Hello viewers and my dear student, I hope you all are fine. I am अंतिमा यादव, रेनल टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे CRF के बारे में, क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रिनल फेलियर। आज इसमें हम बताएंगे क्रोनिक डिजीज के कॉजेज क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसे कि इसमें क्या है, क्रोनिक रेनल फेलियर आल्सो नोन एज क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक रेनल फेलियर को हम क्रोनिक किडनी डिजीज भी बोलते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपको किडनी डिजीज के बारे में बता देते हैं। किडनी डिजीज दो प्रकार की होती हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट किडनी डिजीज जिसको हम ARF भी बोलते हैं या एक्यूट रेनल फेलियर भी बोलते हैं, एंड सेकेंड है जो हमारा टॉपिक है क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रेनल फेलियर। जब हमारी किडनी अचानक खराब होती है, जब अपना काम करना अचानक बंद करती है किडनी, इसको हम बोलते हैं एक्यूट रेनल फेलियर। ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है। अगर किडनी खराब गई है अचानक, अगर एक दो बार डायलिसिस कराएंगे या हम सही डाइट लेंगे तो किडनी वापस से ठीक हो सकती है। ओके, तो हमारा आज टॉपिक है CRF, क्रोनिक रेनल फेलियर। It is an irreversible condition in which gradual loss of kidney function occurs, which results in a dangerous buildup of fluid, electrolytes and waste. ये क्या होता है, इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। इरिवर्सिबल कंडीशन इसलिए बोला गया है कि जब किडनी क्रोनिक में स्टेज में है, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज अगर है, अचानक किडनी खराब नहीं कर रही है, धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर रही है किडनी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल कंडीशन। ओके, ये दोबारा रिवर्स नहीं होती है, वापस नॉर्मल फंक्शन में किडनी नहीं आती है। ओके, इसमें क्या होता है, अगर अपना काम करना किडनी बंद कर देती है धीरे धीरे, तो हमारे ब्लड में अनकंफर्टेबल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर किडनी खराब गई है तो हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इन सब की मात्रा जो है बढ़ जाएगी या इम्बैलेंस हो जाएंगे, और हमारे ब्लड में फ्लूइड की भी मात्रा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को अनकंफर्टेबल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप हम देख सकते हैं, ये हमारी किडनी है और ये नेफ्रॉन है, जिसको हम किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ओके, जो हमारी किडनी है, यहाँ पे क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, जिससे कि हमारी किडनी पर डे 125 ml पर मिनट ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, और लीटर में हम कहें तो 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। जब इसका बोलते हैं नॉर्मल GFR, जब हमारा जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलस पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे 125 ml पर मिनट पर डे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जब यही फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल से घटकर 10 to 15 पे आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इन द स्टेज ऑफ किडनी डिजीज या इन द स्टेज ऑफ रेनल डिजीज। ठीक है, तो ये हो गए किडनी के फंक्शन। अभी और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब बैलेंस होता है, ब्लड को pH को मेंटेन करके रखती है, और जो नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन हो गया, इनको बाहर निकालती है। ओके, और भी विटामिन के भी सिंथेसिस किडनी करती है, और ब्लड का भी फॉर्मेशन किडनी में होता है, जिसको हम इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। ओके, जब यही सब काम करना किडनी बंद कर देती है तो हम किडनी डिजीज भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। इसके जैसे कॉजेज हो गए, कॉजेज जैसे कि हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस। जैसे अब आपने डायबिटीज के बारे में सुना होगा, इसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं किडनी को, वो अफेक्ट हो जाती हैं, और जो ब्लड सप्लाई होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती किडनी को, और किडनी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की भी कंडीशन में किडनी फेल हो सकती है। जैसे बहुत पेशेंट होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक वो उनकी BP बढ़ी हुई रहती है, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनकी क्या होती है, किडनी डैमेज हो सकती है, काफ़ी बहुत सारे चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जैसे भी मैंने आपको बताया, जो किडनी का स्ट्रक्चर यूनिट होती है नेफ्रॉन, जो फर्स्ट पोर्शन होता है ग्लोमेरुलस, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है
वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होएगा, उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड फिल्ट्रेशन है, वो डैमेज हो जाएगा और ब्लड को किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी और इस स्टेज में किडनी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ड्यू टू इनलार्ज प्रोस्टेट, किडनी स्टोन और कैंसर। अगर लंबे समय तक यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि इनलार्ज्ड प्रोस्टेट, जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, अगर उसकी साइज बढ़ गई है, इनलार्ज हो गई है, जिसको हम बीपीएस बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, इस कंडीशन में भी क्या किडनी डैमेज हो सकती है। इसमें क्या होता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गई है तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगी यूरेथ्रा के थ्रू और किडनी में इन्फेक्शन होगा और किडनी डैमेज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है किडनी स्टोन, जिसको हम रेनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, अगर यूरेटर में स्टोन प्रेजेंट है तो यूरिन यूरेटर के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि स्टोन प्रेजेंट है और बैक फ्लो जाएगा किडनी में यूरिन का और किडनी में इन्फेक्शन होएगा और किडनी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है कैंसर, और कैंसर की भी वजह से किडनी फेल हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट है रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन, अगर किडनी में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो इस कंडीशन में भी किडनी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक सिलेट, ठीक है, SLE। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, ये इम्यून सिस्टम का डिजीज है, ठीक है। SLE लूपस सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटोसस, ये क्या होती है, ये खुद को सेल को ही नुकसान पहुंचाने लगती है, जैसे कि इसमें किडनी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, ये खुद को सेल को ही डैमेज या नुकसान पहुंचाने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट है स्टेजेज ऑफ CRF, मतलब जो CRF है क्रोनिक रेनल फेलियर, ये अचानक खराब नहीं होती है, इसमें ये 1 से 2 साल इसको खराब होने में लग जाते हैं। इसके स्टेज होती है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज है रिड्यूस्ड रेनल रिजर्व, इसे क्या होता है, इट इज द ईयरली और साइलेंट स्टेज इन विच नेफ्रॉन फंक्शन लॉस इज अप टू 50% बट विदाउट सिम्टम। ये क्या होता है, ये ईयरली और साइलेंट स्टेज होती है। इसको साइलेंट स्टेज इसलिए बोलते हैं जब किडनी खराब होती है तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं अपीयर होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइलेंट स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है रेनल इंसुफिशियंसी, इन दिस स्टेज अप टू 75% नेफ्रॉन फंक्शन इज लॉस विद सम साइन ऑफ माइल्ड रेनल फेलियर। इसमें क्या होता है, जो नेफ्रॉन है वो 75 सिर्फ बचे रहते हैं, ठीक है। इसमें जो है किडनी जो है अपना काम करना बंद कर देती है, बट इसमें थोड़ा बहुत सिम्टम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन द स्टेज ऑफ रेनल डिजीज, जब किडनी अपना काम करना बिल्कुल नहीं कर पाती है, लास्ट स्टेज में पहुंचती है, तो इसको हम बोलते हैं इन द स्टेज ऑफ रेनल डिजीज। जैसे कि 10 to 50 अगर % काम कर रही है तो इसको हम इन द रेनल डिजीज बोलते हैं। जैसे कि इसमें है इन दिस स्टेज 90% नेफ्रॉन फंक्शन इज लॉस। इसमें क्या होता है, जो नेफ्रॉन का फंक्शन है वो 90% काम करना बंद कर देता है। पेशेंट एक्सपीरियंस क्रोनिक एंड परसिस्टेंट एबनॉर्मल फंक्शन, लास्ट स्टेज ऑफ CKD वेयर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में बी नीडेड टू सर्वाइव। इसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिम्टम्स देखने को मिल सकता है पेशेंट को, और पेशेंट को अगर सर्वाइव करना है तो उसको 2 ऑप्शन होते हैं उनके लिए, पहला होता है डायलिसिस कराना एंड दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाना। ओके, तो ये हो गए स्टेजेज ऑफ किडनी डिजीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में हेल्दी किडनी है और डिजीजेज किडनी है, ठीक है। ये देखिए आप हमारी हेल्दी किडनी आप सही तरीके से देख सकते हैं आसानी से, और ये हमारी किडनी खराब हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे स्टेज फर्स्ट है, इसमें देख सकते हैं आप थोड़ी सी इसमें किडनी खराब हुई है, किडनी डैमेज विद नॉर्मल किडनी फंक्शन। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में किडनी डैमेज हो जाती है बट थोड़ा सा ही डैमेज होती है, तो इसमें आप नॉर्मल ही फंक्शन देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, दूसरी स्टेज क्या है, इसमें किडनी थोड़ा सा और खराब हो चुकी है, ठीक है। तो फिर स्टेज थर्ड है, फिर फोर्थ है और स्टेज 5 है। इसमें आप देख सकते हैं पूरे तरीके से किडनी डैमेज हो चुकी है, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज, ठीक है। यह GFR हो गया है। व्हाट इज मीन, जैसे कि अगर
पेशेंट फर्स्ट स्टेज में है तो उसका जो GFR है कितना बचा रहता है 92 और हायर, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें जो है सिम्टम्स मतलब इसमें कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलते, ये नॉर्मल किडनी की तरह काम करती है किडनी अपना प्रॉपर तरीके से। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इसमें थोड़ी सी किडनी खराब होती है और इसमें भी कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। थर्ड स्टेज में इसमें थोड़ा बहुत पेशेंट को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फटीग होना, डिस्निया होना, बहुत सारे से थोड़ा बहुत सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज में क्या होता है, सीवियर किडनी डैमेज, किडनी आर क्लोज टू नॉट वर्किंग एट ऑल। इसमें क्या होता है, किडनी सीवियर तरीके से काम करना बंद कर देती है, किडनी सीवियर तरीके से खराब हो सकती है और पेशेंट को अनकंफर्टेबल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टेज 5, इसमें क्या होता है जो GFR है वो 15 पे आ जाता है। ठीक है, लेस देन 15। ठीक है, इसमें क्या होता है, किडनी अपना काम करना प्रॉपर तरीके से बंद कर देती है और पेशेंट को बहुत सारे ऐसे कम सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर उसको सर्वाइव करना है तो वो या तो डायलिसिस करवाए या तो वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, किडनी का मतलब की स्टेजेस क्या होती है, कैसे कैसे खराब होती है। तो इसमें है ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर्स। इटियोलॉजी फैक्टर्स मतलब होता है इसके कॉजेज, इसके कॉजेज क्या हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया था इसके कॉजेज, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन में जैसे कि BPH हो गया, स्टोन हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई। इनकी वजह से क्या होगा, किडनी नेफ्रॉन डैमेज इज प्रोग्रेसिव एंड डैमेज नेफ्रॉन कैन नॉट फंक्शन और रिकवर। मतलब जो नेफ्रॉन है वो कंटिन्यू डैमेज होते रहेंगे और जो नेफ्रॉन खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, वो रिकवर नहीं होते हैं, कंटिन्यू डैमेज होते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो GFR है किडनी का वो क्या होएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज GFR। नेक्स्ट स्लाइड। रिमेनिंग नेफ्रॉन अंडरगोज चेंजेस टू कॉम्पनसेट फॉर डैमेज नेफ्रॉन। जो बचे हुए नेफ्रॉन है वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो नेफ्रॉन डैमेज हो चुके हैं उसकी रिक्तिकरण पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो कॉम्पनसेट कर रहे नेफ्रॉन वो भी डैमेज होना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होएगा, कंटिन्यूस डैमेज ऑफ नेफ्रॉन एंड डिक्रीज GFR। और नेफ्रॉन जो है कंटिन्यू डैमेज होता रहेगा और जो GFR है किडनी का वो डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बढ़ जाएगा, फिर पेशेंट CKD में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। प्रीवियस स्लाइड। जैसे आपको हम एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं, जैसे कि ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर्स, इसकी कॉजेज की वजह से क्या होएगा, और जैसे कॉजेज मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से क्या होगा, नेफ्रॉन डैमेज, और जो नेफ्रॉन है कॉजेज की वजह से वो लगातार मतलब डैमेज होते रहेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो GFR है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, जो बचे हुए नेफ्रॉन है वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बचे हुए नेफ्रॉन है वो भी डैमेज होने लगेंगे। उसकी वजह से क्या होएगा, हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी और पेशेंट CRF में चला जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम साइनम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। साइनम सिम्टम्स बताने से पहले आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक वेस्ट की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं यूरीमिया एंड एजोटीमिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूरीमिया उसे बोलते हैं जब हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट की मात्रा जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन हो गया, अगर सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस टर्म को हम बोलेंगे यूरीमिया। अगर लेस फॉर्म मतलब थोड़ा बहुत प्रेजेंट है तो उसको हम एजोटीमिया बोलेंगे। जो एजोटीमिया होता है वो यूरीमिया का लेस फॉर्म होता है। ओके, तो अगर हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट की मात्रा बढ़ गई है तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। ठीक है, इसमें आप क्या देखने को मिलेगा, कंजेनेटिव इम्पायरमेंट। कंजेनेटिव इम्पायरमेंट मतलब अगर जैसे पेशेंट है, अगर उसकी किडनी खराब गई है, मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ गए हैं, तो वो जो अटेंशन होता है, लर्निंग होता है, वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सीजर, पेशेंट को सीजर भी आएगा। जैसे कि आपको पता होगा किडनी का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करके रखना, जब इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह से पेशेंट को सीजर आ सकता है, जैसे सीजर को झटका भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट क्या है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, और पेशेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है पर्सनालिटी चेंजेस, और पर्सनालिटी में भी चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन किस स्टेज में भी रहेगा। नेक्स्ट डिसओरिएंटेशन, मतलब कौन सा टाइम क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं रहेगा। ठीक है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट
अगर हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो जीआईटी में भी आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, जीआईटी सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यू टू एसिडोसिस। अगर हमारे ब्लड में मात्रा बढ़ गई है यूरिया, यूरिक एसिड की, तो हमारा जो पीएच है वो एसिडी नेचर हो जाएगा, इसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। नेक्स्ट जीआई ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो यूरिया होता है वो हमारे स्टमक को इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यूरिमिक गैस्ट्राइटिस होगा, यूरिमिक गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में क्या होएगा, हमारे जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, ओके। नेक्स्ट है ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम। हमारा जो अगर किडनी खराब गई है तो जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे भी इफेक्ट हो सकता है, जैसे एनीमिया ड्यू टू इरिथ्रोपोएटिन डिफिशियंसी। जैसे अभी मैंने आपको फंक्शन में बताया था, किडनी का फंक्शन होता है ब्लड का फॉर्मेशन करना, इरिथ्रोपोइसिस। अगर किडनी खराब गई है तो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और पेशेंट एनीमिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट है पल्मोनरी सिस्टम। अगर आपको लंग्स में क्या दिक्कत देखने को मिलेगी, इसमें फ्लूइड इन लंग्स, हमारे क्या होगा, हमारे ब्लड में फ्लूइड की मात्रा, हमारे लंग्स में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, थिक स्पूटम, डिस्निया, डिस्निया मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होएगी। नेक्स्ट यूरिमिक न्यूमोनाइटिस, इसमें क्या होता है, अगर यूरिया की कंडीशन, अगर यूरिया की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिमिक न्यूमोनाइटिस, ओके। नेक्स्ट है हार्ट में भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या दिक्कत आएगी, चेस्ट पेन ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप। चेस्ट पेन होएगा, जो हमारे हार्ट की लेयर होती है पेरिकार्डियम, वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, इसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है, बीपी बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट एडिमा, और एडिमा की भी कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ा हुआ है तो स्किन में भी दिक्कत हो सकती है, जैसे सिम्टम्स दिखेंगे आपको, ईचिंग होएगी, अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो ड्राई स्किन रहेगी, थिन एंड ब्राइटल स्किन होगी, और थिन हेयर, और हेयर लॉस भी होने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर सिम्टम्स, मतलब कि और भी इसके अलावा भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फटीग और वीकनेस, ओलिगोरिया एंड हेडेक, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। और इसके हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस, इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, ठीक है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जैसे कि पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे, प्रेजेंट पास्ट, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी रहेगी, अगर ब्लड की कमी है तो एचबी लेवल भी कम रहेगा। नेक्स्ट यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें प्रोटीन्स वगैरह देखने के लिए, ह्यूमिचूरिया वगैरह देखने के लिए, कोई मतलब लॉस तो नहीं हो रहा प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इमेजिंग टेस्ट लाइक जैसे कि यूएसजी, सिटी स्कैन। इमेजिंग टेस्ट में सिटी स्कैन करेंगे, यूएसजी करवाएंगे, ये किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए, मतलब कोई डैमेज तो नहीं हो, जैसे अभी मैंने बताया था ग्लूमेरुलस पार्ट अगर डैमेज हुआ तो हम यूएसजी के थ्रू या सिटी स्कैन के थ्रू हम देख सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया डायग्नोसिस, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है, इमेजिंग टेस्ट लाइक यूएसजी एंड सिटी स्कैन, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर किडनी खराब हुई तो इसके मैनेजमेंट क्या है, तो जैसे अभी आप इसमें देख सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या है मेडिकल में, एंटी हाइपरटेंसिव। अगर पेशेंट की बीपी की वजह से किडनी खराब गई है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग फील हो रहा है तो उसको एंटी एमेटिक्स देंगे। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, जैसे यूटीआई मैंने बताया था, अगर यूटीआई की वजह से किडनी डैमेज हुई है तो उसको हम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। अगर बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हुआ है तो उसको हम डाययूरेटिक्स देंगे। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस थेरेपी। अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा इम्बैलेंस हो गई, कमी हो गई है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, तो हम इलेक्ट्रोलाइट से इम्बैलेंस थेरेपी करेंगे। नेक्स्ट न्यूट्रिशन थेरेपी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था अगर पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, ठीक है, तो जैसे जीआईटी में भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली थी, मैंने बताया था, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को न्यूट्रिशन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, इसलिए पेशेंट को हमें न्यूट्रिशन थेरेपी भी देना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस हम करवाएंगे, ठीक है। डायलिसिस में डायलिसिस दो प्रकार की होती है, पहले हम बताएंगे डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, मेडिकल प्रोसेस होती है, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के बॉडी से ब्लड लेके डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस दो प्रकार की होती है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस।
हीमोडायलिसिस क्या होती है, पेशेंट के हम डायलिसिस करते हैं, पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेंगे, मशीन में जाता है और वहाँ पे फिल्टर होता है और दूसरे सर्किट से पेशेंट की बॉडी में हो जाता है। ये प्रोसेस 4 आवर्स तक चलती रहती है, इसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट के बॉडी से हम ब्लड लेकर डायलिसिस नहीं करते हैं, हम पेशेंट के एब्डोमेन में कैथेटर डालते हैं और एक फ्लूइड डालते हैं जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं और हम वहाँ पे डायलिसिस करते हैं। ठीक है, ये हो गई डायलिसिस के टाइप्स, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर किडनी पेशेंट की डैमेज हो गई है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकता है। जैसे क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ क्योरिंग पेशेंट विद इन स्टेज ऑफ रेनल डिजीज। अगर पेशेंट इन स्टेज ऑफ रेनल डिजीज पे पहुंचा है तो वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकता है। ठीक है, आ किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच a kidney is removed from a donor and placed into the बॉडी ऑफ आ रिसीवर। इसमें क्या होता है कि जिसकी किडनी हेल्दी है उसके बॉडी से हम किडनी ले लेंगे और पेशेंट को हम बॉडी में लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट अगर CRM में अगर पेशेंट है, क्रोनिक में है, तो 2 उसके पास ऑप्शन होते हैं, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।